प्रदेश के तृतीय सैनिक शिक्षक अब सरकार को घेरने के लिए तैयार हो गए हैं। कल कैबिनेट बैठक में शिक्षकों को उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कैबिनेट बैठक के बाद जो तृतीय सैनिक शिक्षक है उनके ट्रांसफर की घोषणा कर देंगे, लेकिन शिक्षकों को निराशा हाथ लगी। उसके बाद अब शिक्षक सरकार को घेरने की पूरी तरह से रणनीति बनाने में लगे हैं। सोशल मीडिया पर अभियान चलाते हुए एकजुट होने की बात कही जा रही है। 22 तारीख को राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर आमरण अनशन के लिए न्योता भी दिए जा रहे हैं। पूरे प्रदेश भर में शिक्षक अब आक्रोशित हो चुके हैं और सरकार को वोट की चोट देने को तैयार हो गए हैं। दरअसल 2018 में कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने से पहले शिक्षकों से वादे किए थे कि हम सत्ता में आएंगे तो ट्रांसफर पॉलिसी बनाएंगे और शिक्षकों के ट्रांसफर करेंगे, लेकिन 4 साल से अधिक समय बीत गया। लगातार शिक्षकों की ओर से धरने प्रदर्शन किए गए, ज्ञापन दिए गए, पीले चावल बांटते हुए शिक्षकों को एकजुट भी किया गया, शादी की तरह निमंत्रण कार्ड भी बांटे गए, लेकिन मांगे पूरी नहीं हुई। अब वोट की चोट देने को तैयार हो गए हैं। हालांकि 85,000 से अधिक तृतीय सैनिक शिक्षक हैं। अगर उनके परिवारों को मिला ले तो इनकी संख्या करोड़ों में निकलती है। ऐसे में करोड़ों जो शिक्षक संगठन से जुड़े हुए लोग हैं वो अब उग्र आंदोलन के लिए तैयार हो गए हैं। इसके साथ साथ ही अभिभावक संघ की ओर से भी शिक्षकों को समर्थन दे दिया गया है। अब चूंकि विधानसभा चुनाव में समय कम बचा है, ऐसे में तृतीय सैनिक शिक्षकों की नाराजगी कहीं ना कहीं सरकार पर भारी पड़ जाएगी, क्योंकि तृतीय सैनिक शिक्षकों का कहना है कि विपक्ष ने भी अपनी भूमिका नहीं निभाई। 4 साल से अधिक समय हो गया, लगातार शिक्षक सड़कों पर उतरकर आंदोलन करते रहे, लेकिन विपक्ष नजर नहीं आया। अब वोट की चोट देने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। जहां जहां भी कांग्रेस के नेता जाएंगे, विधायक जाएंगे, उनकी सभाओं का विरोध होगा और घर घर जाकर प्रचार किया जाएगा। हालांकि आमरण अनशन की शुरुआत 22 तारीख से होगी और जो तृतीय सैनिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष है हरपाल दादरवाल, उनका कहना है जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी वो आखिरी सांस तक आमरण अनशन पर डटे रहेंगे और सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि सरकार ने उनके साथ वादा खिलाफी की है। सत्ता में आने से पहले कई तरह के वादे शिक्षकों की ओर से के लिए किए गए थे। इसके साथ साथ ही अलग अलग विभागों में ट्रांसफर किए गए, लेकिन शिक्षकों के मामले में केवल आश्वासन मिला। शिक्षा मंत्री लगातार आश्वासन देते रहे, कई कैबिनेट मंत्री लगातार आश्वासन देते रहे, लेकिन जब अंत समय आया तो शिक्षा मंत्री ने कहा यह पूरा मामला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास है। मुख्यमंत्री इस पूरे मामले में जो है घोषणा करेंगे और जल्द ही करेंगे, लेकिन अब समय कम बचा है। कैबिनेट बैठक से उम्मीद थी, लेकिन वहां पर भी शिक्षकों को निराशा मिली। अब प्रदेश भर के शिक्षक एक जानजम में आने के लिए तैयार हो गए हैं। एक जानजम पर आकर राजधानी जयपुर में जो है हल्ला बोलेंगे, सड़कों पर उतरने को तैयार हो गए हैं। आपको बता दें, दिवाली से 2 दिन पहले भी शिक्षकों की ओर से शहीद स्मारक पर धरना दिया गया था। उस वक्त भी शिक्षकों की संख्या हजारों में थी, लेकिन सरकार की ओर से आश्वासन देने के बाद वो धरना खत्म कर दिया गया। लेकिन उसके बाद फिर शिक्षकों ने शहीद स्मारक पर धरना दिया, लेकिन उस वक्त पुलिस की ओर से लाठी बरसाई गई। उसके बाद शिक्षक आला कमान तक अपनी बात पहुंचाने के लिए दिल्ली कूच करते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर जो है धरना दिया जाता है, लेकिन उस वक्त भी आला कमान की ओर से आश्वासन दिया गया, लेकिन आश्वासन पे आश्वासन केवल शिक्षकों को मिल रहा है। लेकिन शिक्षक इस बार आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं और सरकार को वोट की चोट देने के लिए भी तैयार हो गए हैं। वसंत पांडे, TV9 जयपुर।